हेलो फ्रेंड्स, बिगनर्स कोर्स सिलाई क्लास में 100 डे चैलेंज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मशीन से बॉबिन कैसे भरा जाता है, पावदान कैसे चलाते हैं, मशीन में धागा कैसे सेट करते हैं, मशीन में बॉबिन और बॉबिन केस कैसे लगाते हैं, खाली मशीन कैसे चलाते हैं बॉबिन और बॉबिन केस नहीं लगा के, और सीख लेने के बाद बॉबिन केस और बॉबिन लगा के और ऊपर से धागा लगा के कैसे चलाते हैं। आज हम लोग ये सब जान लेंगे। आइए शुरू करते हैं। बॉबिन भरने के लिए पहले स्पूल पिन में धागा को लगाइए। लगाने के बाद बॉबिन में इसको 2-3 बार लपेट लीजिए। ये बॉबिन बाइंडर है। बॉबिन बाइंडर में बॉबिन को लगाइए और ध्यान रखिएगा धागा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, इसको स्पून को दबा लेने के बाद इस प्रकार से यहाँ पे इसे घुमाइए। ये बॉबिन बाइंडर टेंशन एंगल है। हाँ, थोड़ा सा पकड़िए। अब चक्का को घुमा के इसको चलाइए। अब धागा को यहाँ छोड़ भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको दाबने का जरूरत भी नहीं है। आप चलाइए, इसको धागा को पकड़ना भी नहीं पड़ेगा और कितना सुंदर से ये पूरा बॉबिन भर जाएगा। जब पूरा बॉबिन भर जाएगा तो अपने आप यहाँ भरना बंद हो जाएगा। आप थोड़ा सा भर लीजिए। इसी प्रकार से हम लोग बड़ी मशीन में भी धागा भर सकते हैं। मशीन में धागा लगाने के लिए पहले आप बॉबिन धागा को स्पूल पिन में लगाइए। फिर धागा को लेके यहाँ जो बीच में काटा हुआ है इस प्रकार से लेके यहाँ पे इसे घुमाइए। थ्रेड टेंशन डिवाइडर के पास से घुमाइए। फिर यहाँ पे टेकअप लीवर में इसे डालिए। फिर नीडल बार में इसे लगाइए। अभी सुई में धागा पहनाइए। मशीन में धागा आप लोग इस प्रकार से पहनाइएगा। बॉबिन केस में बॉबिन डाल के मशीन में बॉबिन कैसे सेट करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बॉबिन देखेंगे। जो हम लोग इसको दाहिने हाथ से पकड़ेंगे और धागा दाहिने तरफ से बाएं तरफ आएगा। इस तरह से बॉबिन में इसे हल्के हाथों से डाल देंगे। डाल देने के बाद यहाँ जो ये कट का दाग है जो यहाँ तक अंदर से मिल रहा है, यहाँ से धागा को लेके इस प्रकार से यहाँ से आराम से निकाल लेंगे। उसके बाद जब हम लोग मशीन में डालेंगे बॉबिन केस को, तो ये जो पत्ती है इसको हम लोग इस प्रकार से पकड़ेंगे। तो अगर कोशिश भी करेंगे तो ये बॉबिन हम लोग का गिरेगा नहीं, आराम से बॉबिन लगा पाएंगे। और मशीन में कैसे डालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इस स्लाइड प्लेट को ऊपर उठा के मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। आप बॉबिन को पकड़िए और नीचे के तरफ से ये जो डंटी निकला हुआ है इसमें इसको डालिए। ये डंटी शटल का डंटी है। इस प्रकार से इसे डालिए इस पत्ती को पकड़ के नीचे की तरफ से। और यहाँ पे एक कट का दाग दिया हुआ है, ये जो डंटी है इस कट के दाग में समा जाना चाहिए। अभी आप लोग चक्के को हल्के हाथों से घुमा के देख लीजिए जो आपका धागा बैठ गया। और अगर आप लोग सुई में धागा पहले पहना चुकी हैं तो एक बार अगर सुई को इस प्रकार से अंदर करके बाहर निकालिएगा तो बॉबिन वाला धागा अपने आप बाहर निकल जाएगा। आप लोग ये देख सकती हैं। इस प्रकार से हम लोग मशीन में भी धागा लगा लिए, बॉबिन भी मशीन में सेट कर लिए और बॉबिन कैसे भरा जाता है वो भी देख लिए। अभी मैं आप लोगों को पावदान कैसे चलाना सीखिएगा वो बता देती हूँ। जो लोग सिलाई जानती हैं आप लोग तो डायरेक्ट भी मशीन चला लीजिएगा, लेकिन मैं ये बिगनर्स को समझाने के लिए बता रही हूँ। जो लोग नया नया मशीन पे बैठ रही हैं, आप लोग जब भी पावदान चलाना शुरू कीजिएगा ना तो मशीन में ऊपर धागा लगाइएगा ना बॉबिन केस में धागा लगाइएगा। मशीन में ये पूरा खाली ही छोड़िएगा ताकि आपका धागा कहीं पे फंस ना जाए। फिर अभी हम लोग पावदान की तरफ चलते हैं। पावदान चलाते समय दोनों पैर को एक साथ रखिएगा, थोड़ा गैप कर लीजिए। हाँ, इस प्रकार से रख के ना तो बॉबिन लगेगा ना तो बॉबिन केस रहेगा। अभी आप पावदान चलाइए इस प्रकार से और चक्के को
ये जो चक्का हम लोग सामने की तरफ घुमा के स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार से सामने की तरफ पहले घुमाइएगा, फिर जिस दिशा में पावदान हम लोगों का घूमेगा हम लोग उसी दिशा में अपना पैर को आगे बढ़ाएंगे। पहले आप लोग धीरे धीरे चलाइएगा, जब आप लोगों का आदत हो जाएगा तब आप लोग स्पीड में चला सकती हैं। और हम लोग का पावदान सही चल रहा है कि नहीं, हम लोग उल्टा तो नहीं चला रहे हैं, वो चेक करने के लिए एक पेपर रख लेंगे, लेकिन धागा नहीं लगाना है। इस प्रकार से चक्का को हम लोग चला के देखेंगे। अगर हम लोग का पेपर आगे की तरफ बढ़ रहा है इसका मतलब हम लोग पावदान सही चला रहे हैं, लेकिन अगर पेपर हम लोग का अपने तरफ बढ़ेगा इसका मतलब हम लोग गलत पावदान चला रहे हैं। मैं आप लोगों को गलत तरीका भी बता देती हूँ ताकि आप लोग वो गलती ना कीजिए। अगर हम लोग गलती से चक्के को इस तरह से उलट के स्टार्ट करेंगे तो आप देखिए इस प्रकार से, तो देखिए कब पेपर मेरे तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये सिलाई गलत है। आप लोग जब भी सिलाई स्टार्ट कीजिए चक्के को अपने तरफ घुमा के स्टार्ट कीजिए, ये हम लोग का सही तरीका है। अभी हम लोग बॉबिन में धागा कैसे भरा जाता है सीख लिए, हम लोग मशीन में कैसे धागा ऊपर की तरफ लगाना है वो भी सीख लिए, बॉबिन केस मशीन में कैसे सेट करना है वो भी सीख लिए। अभी हम लोगों को मशीन चलाना सीखना है, पावदान कैसे चलाते हैं उसका भी हम लोग प्रैक्टिस कर लिए। अभी हम लोग मशीन कैसे चलाना शुरू करें वो देख लेते हैं। जो लोग बिगनर्स हैं उन लोगों को मशीन चलाने के लिए सबसे पहले हम लोग धागा और बॉबिन केस निकाल के उसका प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अगर उल्टा चल जाएगा तब मशीन में धागा फंस सकता है। तो आइए हम लोग अभी उसका प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। उसका प्रैक्टिस करने के लिए पेपर को इस प्रकार से अंदर की तरफ डालेंगे। पेपर नीचे डालते समय टेकअप लीवर ऊपर की तरफ रहना चाहिए ताकि हम लोगों का जो फुट है वो ऊपर की तरफ रहे। पेपर डालने के बाद टेकअप लीवर को नीचे की तरफ कर देंगे, इससे फुट इसमें बैठ जाएगा और पेपर भी हम लोग का फंस जाएगा। अभी हम लोग मशीन का जो चक्का है उसको अपने हाथ से घुमा के सामने की तरफ लेके इस प्रकार से धीरे धीरे मशीन चलाएंगे। जिन लोगों को प्रैक्टिस नहीं है वो लोग धीरे धीरे चलाइएगा। अभी जब हम लोग अंतिम छोर तक आ चुके हैं, सुई पेपर से चिपका हुआ मशीन के अंदर ही रहेगा। टेकअप लीवर को फिर उठाएंगे और पेपर को इस प्रकार से सरका देंगे, फिर नीचे की तरफ उतार के फिर से मशीन को चलाएंगे। फ्लाइंग व्हील को अपने तरफ घुमा के मशीन चलाना स्टार्ट करेंगे। फिर अंतिम छोर तक आते आते सुई नीचे ही की तरफ रहेगा। टेकअप लीवर को इस प्रकार से ऊपर उठाएंगे, फिर पेपर को घुमा के फिर से नीचे उतार के चक्का को अपने तरफ घुमा के स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से आप लोग इसे 10 मिनट आधा घंटा प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद जब आप लोगों का सही से सिलाई चले तब हम लोग बॉबिन लगाएंगे और धागा भी लगाएंगे। अभी पेपर को निकाल लेंगे। बॉबिन केस लगा चुके, अभी हम लोग धागा को भी ऊपर से लगा लेंगे। बॉबिन केस भी लग चुका, धागा भी हम लोग लगा चुके। अभी धागा को पकड़ के इसे नीचे की तरफ करेंगे। नीचे वाला धागा भी ऊपर आ चुका है। इसे पीछे की तरफ करने के बाद हम लोग इस प्रकार का एक पेपर लेंगे जिसमें इस तरह से हम लोग मार्कर से दाग लगा चुके हैं पहले ही। इससे हम लोग को सिलाई चलाने में सुविधा होगा और हम लोग इसे इस तरह से दाग लगा के अगर हम लोग सिलाई करें तो
आसानी से सीधा सिलाई करने का आदत भी हो जाएगा। हम लोगों को सेम ये लाइन के ऊपर से ही सिलाई चलाना है। इसी प्रकार से घुमाते हुए हम लोग अंतिम छोर तक ले जाएंगे। इस तरह से अगर हम लोग पेपर पे सिलाई करें तो हम लोग का कपड़ा भी नहीं खराब होगा और इस तरह से चलाने से हम लोगों को सीधा सिलाई और घुमा घुमा के चलाने का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप लोगों के पास बड़ी मशीन है या अगर आप लोग बड़ी मशीन लेने की इच्छा रखती हैं या डिज़ाइनर मशीन भी लेने का इच्छा रखती हैं तो इसी प्रकार से आप लोग प्रैक्टिस कर सकती हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये सिखाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक यू।